अगला टॉपिक करते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्क्वेयर नंबर्स एज सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, कि जो भी स्क्वेयर नंबर्स हैं हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं स्क्वेयर सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स तो पता है ना, जो टू के टेबल में नहीं आते, 1 3 5। ठीक है, सो अगर मैं दो कंसेक्यूटिव, मतलब 1 के बाद अगला 3 आता है, तो ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हो गए। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स मतलब कंटिन्यूटी वाले ऑड नंबर्स। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर्स मींस काउंटिंग वाले कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो पीछे हमने बात की है वो कंसेक्यूटिव नंबर्स थे, ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है। क्लियर है? सो ऑड नंबर मींस 1 के बाद अगला क्या आता है? 3। अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ 4 आता है। अगला ऑड नंबर 5 है, अगर 1 3 5 इन तीन नंबर्स को ऐड करते हैं तो 9 आता है। सिमिलरली एक और ऐड कर देते हैं तो 16 आता है। अब इन नंबर्स को जब मैं देखती हूँ मुझे क्या नजर आता है कि 1 4 9 कैसे नंबर है भैया? ये तो स्क्वायर नंबर्स है। 1 4 9 16 कि 1 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे ही 25 किसका स्क्वायर होगा? 5 का स्क्वायर। अब अगले में मैं सम भी बता सकती हूँ, ये भी बता सकती हूँ। कैसे? इनमें देखो क्या रिलेशन आया। जब 2 का स्क्वायर करना था तो यहाँ कितने नंबर थे? 2। 3 स्क्वायर कितने नंबर्स को ऐड करके आया? 3 नंबर्स को। 4 स्क्वायर 4 नंबर्स को ऐड करके आया। 5 स्क्वायर्स 5 नंबर्स को ऐड करके आया। ठीक है, अब आगे कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि अगला नंबर क्या होना चाहिए? 6 स्क्वायर। अब 6 स्क्वायर क्या होता है? 36। तो हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम बिना ऐड किए डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि सम ऑफ 7 नंबर्स क्या होगा? 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या होगा? सो यानी कि ये 6 नंबर का तो मुझे पता ही है। 6 स्क्वायर यानी कि 36। 36 में मैं अगर अगला ऑड नंबर ऐड कर दूं, 11 के बाद अगला ऑड नंबर क्या होगा? ठीक है, तो 7 स्क्वायर कौन से 7 नंबर्स को ऐड करके बनेगा? 1 से लेके 11 तक प्लस 13, कि फर्स्ट 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड करके 7 स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे? देखो, एक तो इसके सिंपल क्वेश्चन आएंगे कि एक्सप्रेस 100 एज सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, कि 100 को एक्सप्रेस करना है सम में, कि 100 कौन से नंबर्स ऑड नंबर्स को ऐड करके बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी नंबर है वो देख लेना है किसका स्क्वायर है। ये 10 का स्क्वायर है। ठीक है, सो यानी कि 10 ऑड नंबर्स को ऐड करके बनता है। तो पहले 10 ऑड नंबर्स लिखने हैं, उनका सम दिखाना है, यू विल गेट योर आंसर। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 1 1 2 3 4 5 6 7, then 8, then 9, then 10। ठीक है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यानी कि 19 तक के और नंबर्स को ऐड करके 10 स्क्वायर बनता है। ठीक है, एक तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि भैया एक्सप्रेस दिस एज ए सम ऑफ ऑड नंबर्स, या ऐसे ही पैटर्न में आ सकते हैं कि राइट द मिसिंग नंबर, कि आगे क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे 7 ऐड कर दिए, बताओ ये किसका स्क्वायर है, इनका सम क्या होगा। सिंपली यहाँ आ सकते हैं कि व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स। ठीक है, तो उसमें बस 12 स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स विल बी 20 स्क्वायर। तो 3 टाइप के सम हमने कवर कर लिए। तो सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर किसके इक्वल होता है? n स्क्वायर के। सम ऑफ n कंसेक्यूटिव अगर हम लिख लें कि n नंबर्स का सम कितना है? n स्क्वायर, यानी कि n की जगह कुछ भी 2 नंबर्स का सम कितना है? 2 स्क्वायर। 3 नंबर्स का सम कितना है? 3 स्क्वायर। अब इसमें एक बस ट्रिकी क्वेश्चन है जो आपको करना है। ठीक है, वो आपने कैसे करना है? एक सम आ सकता है जैसे कि यू हैव बीन गिवन 1 स्क्वायर, कि आपको एक नंबर गिवन है, दिस फाइंड 4 स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो चलो आपको माइंड में ही पता है, आई एम जस्ट टेलिंग द कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि एक नंबर का स्क्वायर हमें गिवन है, उससे नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर निकालना है यूजिंग दिस। ठीक है, अब इसमें जरा पैटर्न को हम अगर ध्यान से समझें, अभी जो हमने प्रॉपर्टी की थी, क्या किया था कि
3 नंबर को ऐड करें तो 3 का स्क्वायर है, 4 को ऐड करेंगे तो 4 का स्क्वायर मिलेगा, यानी कि मुझे 4 का स्क्वायर निकालने के लिए पहले 4 ओड नंबर्स का सम निकालना है। ठीक है, अब 4 नंबर्स का सम निकालने के लिए क्या करना है, मुझे पिछले सम में, अब मुझे अगर इसका पैटर्न बनाना है कि फर्स्ट 4 ओड नंबर्स को मैं ऐड कर दूंगी टू गेट नेक्स्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब इसमें क्या डिफरेंस है इन दोनों में, देखो यहां तक सेम है दोनों के नंबर। ठीक है, उसमें सिर्फ एक क्या है, ये 7 एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, तो यहां तक का जो सम है वो कितना है, 9। ठीक है, प्लस मेरा जो फोर्थ वाला ऑड नंबर है वो विच गिव्स यू 4 स्क्वायर, कि इनका सम क्या आएगा 16, वो 4 स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसका सम कैसे आएगा, इतने इजी तो नहीं आएगा आपको, जब फॉर एग्जाम्पल आपको आएगा 35 स्क्वायर इज दिस, फाइंड 36 स्क्वायर। ठीक है, तो आप या तो 36 को 36 से मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे, बट ऑप्शंस कैसे की बनोगी, ऑप्शंस विल बी लाइक दिस। चलो अभी 2 ही ऑप्शन लिखे देते हैं, ऐसे वाले ऑप्शंस गिवन होंगे, तब इसमें से हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें क्या ऐड करके 36 स्क्वायर बन रहा है। तो आ जाओ पीछे, 9 में क्या है, ये देखो 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर मुझे निकालना है, तो 9 में मैंने क्या ऐड किया, 7 ऐड किया। अब 7 क्या चीज है, 7 फोर्थ ऑड नंबर है, फोर्थ ऑड नंबर क्यों लिया, क्योंकि 4 का स्क्वायर है। तो इसी तरह से मुझे अगर 36 का स्क्वायर निकालना है कि इसमें क्या ऐड करूं, दैट मीन्स एक ऑड नंबर और ऐड होना है। ठीक है, अब वो ऑड नंबर कौन सा है, 36 नंबर पे जो ऑड नंबर है, क्योंकि देखो 4 में क्या ऐड किया था, 7 क्या है, फोर्थ नंबर वाला ऑड नंबर है, कि 1 2 3 4, ये फोर्थ वाला है, कि फोर्थ नंबर पे कौन सा ऑड नंबर आता है उसको पिछले नंबर के सम में ऐड कर दो, यू विल गेट स्क्वायर ऑफ नेक्स्ट नंबर। ठीक है, अब इसके लिए यूज क्या करोगे, टू फाइंड, अब मुझे पता करना है कि 36th ऑड नंबर क्या है, उसको मैं 35 के स्क्वायर में ऐड कर दूंगी तो मुझे 36 स्क्वायर मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, nth ऑड नंबर, nth ऑड नंबर का फॉर्मूला होता है 2n माइनस 1। ठीक है, इसको 2n प्लस 1 वाले से कंफ्यूज नहीं करना, 2n प्लस 1 क्या था, difference between two square numbers. Now what is it? It is the formula for to find the nth odd number की। अब मुझे 36 odd number देखना है, तो 36 odd number देखना है तो क्या करेंगे, 2 into 36 minus 1 that is 72, that is 71। अब ये 71 मैं इसमें ऐड कर दूं, क्योंकि 35 स्क्वायर क्या है, पहले 35 नंबर का सम, 36 के निकालना तो पहले 36 नंबर का सम चाहिए, 36 वाला नंबर मुझे पता है कि किसको ऐड करना है, वो मैंने इस फॉर्मूले से निकाल लिया। तो बस माय ऑप्शन विल बी दिस, कि इसमें 71 ऐड करें तो स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, बस ये लास्ट टाइप थी आपकी, स्क्वायर टॉपिक अब कंप्लीट है, स्क्वायर के बारे में जो जो प्रॉपर्टीज है, जो रूल्स है, क्लियर है। अब आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है इन सम्स की, अब तक के जितने भी हमने किए हैं सारे कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं, एनसीईआरटी की बुक में से लगाने हैं। इसके अलावा और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस शीट चाहिए तो आप कमेंट कर देना, आई विल शेयर द लिंक फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड प्रैक्टिस शीट। ठीक है, ऑफ दीज सम्स। और ये वीडियो को शेयर करना है उन बच्चों के साथ जिनको ये मैथ्स डिफिकल्ट लगता है, जिनको बेसिक्स क्लियर नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से बहुत ईजी लैंग्वेज में करवाया है। ठीक है, फिर भी अगर कोई टॉपिक रह गया है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, यू कैन जस्ट comment below and please don't forget to share with them with the students who find it difficult, जिनको मैथ्स मुश्किल लगता है। तो मेरा क्योंकि पर्पस यही है कि मैथ्स उन लोगों के लिए इजी बनाना जिनको मैथ्स से डर लगता है। ठीक है, इसके अलावा अब हम शुरू करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट। ठीक है, 3 टॉपिक है, उनकी स्टोरी सम्स। उसके बाद जितने भी आपके गणित प्रकाश में जितने भी पजल्स हैं, ठीक है, जो स्टोरी सम्स हैं, बड़ी बड़ी सी स्टोरीज हैं, जैसे एक लोक वाली पजल है, ठीक है, वो सारी हम लास्ट में लेंगे। एंड एक साथ में बोनस क्या, वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स स्क्वायर में क्या हेल्प करता है, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग द नंबर जस्ट इन 2 सेकेंड्स। ठीक है, मतलब मेंटली हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर मेंटली, कि कैसे फाइंड आउट कर ले फटाफट से स्क्वायर बिना मल्टीप्लाई की। ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन सीखनी बहुत जरूरी है, जिन बच्चों का बेस वीक है, जिनको फैक्टराइजेशन नहीं आती, जो आपकी काम आएगी चेक करने के लिए कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, आगे स्क्वायर रूट करेंगे तो उसमें भी काम आएगी। तो प्लीज उसको पहले जरूर सीख लेना पूरा डिविजिबिलिटी रूल के साथ कि कैसे करना है, नहीं तो उसी में ही सारा टाइम निकल जाता है।
ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद न्यू टॉपिक्स, न्यू धमाल। ठीक है, ओके, बाय बाय।